सातवें और आखिरी चरण के लिए आज बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी और आखिरी चरण के वोटिंग के साथ ही लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। नतीजे 4 जून को आने वाले हैं, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले आपको हमें बताने जा रहे हैं कि पलड़ा किसका भारी है। जहानाबाद, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट में चुनाव हो रहे हैं और आज वोटिंग की प्रक्रिया होगी। देखिए, जहानाबाद से शुरू करते हैं। जहानाबाद में जेडीयू और आरजेडी के बीच जो है वो मुकाबला है, लेकिन यहां पर मुकाबले को दिलचस्प बासपा ने बना दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जेडीयू के सिटिंग एमपी हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र यादव से है। मुकाबले में अगर देखें तो अरुण कुमार की एंट्री के बाद से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार कहीं ना कहीं जीत को लेकर कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ी हुई है। सुरेंद्र यादव काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर पाटलिपुत्रा की बात करें, देखिए पाटलिपुत्रा में लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही है, तो मुकाबला जो है वो रामकृपाल यादव से है, बीजेपी के रामकृपाल यादव से। कभी लालू प्रसाद के बेहद ही खास रहे रामकृपाल और इस बार फिर से उनका मुकाबला जो है वो मीसा भारती के साथ होगा। चाचा और भतीजी के बीच की लड़ाई जो है वो पाटलिपुत्रा में है और पाटलिपुत्र का चुनावी रण जो है वो आज जनता के मतदान के साथ ही जो है वो खत्म होगी। और पाटलिपुत्रा में मौजूदा समय में बात करें तो लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। पटना साहिब में बात की जाए, अंशुल अभिजीत चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर और उनका मुकाबला है सिटिंग एमपी रविशंकर प्रसाद से। जहां पर मौजूदा समय में अगर देखें तो भले ही क्षेत्र में चाहे विरोध रविशंकर प्रसाद का कितना भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन पटना साहिब के मुकाबले दिलचस्प हैं और रविशंकर प्रसाद अब भी मजबूत है। नरेंद्र मोदी को रविशंकर प्रसाद के लिए पटना में रोड शो करना पड़ा, क्योंकि पटना साहिब क्षेत्र को लेकर बीजेपी रही थी कि यहां पर जिस तरीके से उम्मीदवार का लगातार विरोध हो रहे हैं, वो विरोध कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इस चुनाव के नतीजों में जो है वो मुश्किल बनकर ना उभरे। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री की रोड शो हुई और रोड शो के बाद रविशंकर प्रसाद के पक्ष में माहौल बन गया। अगर बात की जाए वहीं आरा लोकसभा सीट की, तो देखिए आरा से चुनाव आरके सिंह लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है और इनका मुकाबला है माले के सुदामा प्रसाद से। अगर आरा की स्थिति मौजूदा समय में देखी जाए तो देखिए आरके सिंह ने आरा में जो काम किया है उस काम के नाम पर वो वोट मांग रहे थे। दूसरी ओर लोकतंत्र, संविधान, पढ़ाई कमाई के नाम पर जो है वो सुदामा प्रसाद वोट मांग रहे हैं। हालांकि मौजूदा स्थिति अगर आरा की देखी जाए तो काफी मजबूत स्थिति जो है वो आरके सिंह की दिख रही है आरा लोकसभा सीट पर। हालांकि काम भी आरके सिंह ने किया है और इस बार जो मुद्दा है, तमाम मुद्दों में आरके सिंह की एक बड़ी रणनीति चुनाव लड़ने की जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरा से इतर क्षेत्र में विकास को लेकर है और यही वजह है कि आरके सिंह की मजबूती जो है वो आरा में दिख रही है। बक्सर का मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो चुका है, पेचीदा हो चुका है, क्योंकि बक्सर में जो ये चुनावी लड़ाई है, बक्सर में चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर सुधाकर सिंह। देखिए सुधाकर सिंह रामगढ़ के विधायक हैं, जगदानंद सिंह के बेटे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर बक्सर में मिथिलेश तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, बैकुंठपुर के ये विधायक रहे हैं। 2020 के चुनाव में हार मिली और इस बार पार्टी ने जो है वो उम्मीदवार बनाया है लोकसभा चुनाव में बक्सर से। और यहां पर आनंद मिश्रा जो आईपीएस अधिकारी रहे हैं वो वीआरएस लेकर चुनाव लड़ने आए और एक तरीके से कहें तो युवाओं को लेकर एक तरीके से एक बेहतर उम्मीदवार की तलाश जो थी वो आनंद मिश्रा ने पूरा की। और अगर देखा जाए तो भाजपा के अंदर तो वोटों का बंटवारा हो रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल किसानों के मुद्दे पर और नौजवानों के मुद्दे पर चुनाव लड़कर वहां पर काफी मजबूत स्थिति में जो है वो नजर आ रही है। लेकिन सबसे हॉट सीट की बात की जाए,
सासाराम और काराकाट की। देखिए, सासाराम में बीजेपी के शिवेश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज कुमार से है और लड़ाई जो है वो आमने सामने का सासाराम में है। सुरक्षित सीट है सासाराम। बीजेपी के सिटिंग एमपी का टिकट कटा है, इसको लेकर भी नाराजगी है उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं में। हालांकि चुनाव में वो नाराजगी कितना, आज जो वोटिंग होगी वो उस वोटिंग में कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वहीं काराकाट की बात की जाए तो काराकाट की त्रिकोणीय लड़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आरएलएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर लेफ्ट के उम्मीदवार के तौर पर काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं राजा राम सिंह कुशवाहा। वहीं भोजपुरी सिनेमा जगत के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और वो मैदान में डटे रहे। हालांकि अगर तीनों नेताओं की बात की जाए तो नेताओं के रैलियों में भीड़ तो काफी जुटी, लेकिन पवन सिंह के चुनावी रैली में जो है वो जनसैलाब नजर आया। उन पवन सिंह के चुनाव लड़ने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में नेताओं ने वहां पर माहौल बनाना शुरू किया। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान हो, या फिर शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो काराकाट की फील्डिंग के लिए नहीं लगाए गए। राजपूतों की भी एक तरीके से कहें तो बड़े नेताओं को काराकाट भेजा गया, क्योंकि पवन सिंह एक तरीके से देखें तो राजपूत वोटरों को अपने वोट तो पूरी तरीके से गिनकर चल रहे थे। और जाहिर सी बात है, जातीय तौर पर बिहार की सियासत जानी जाती है। जो भी उम्मीदवार होते हैं उनके पक्ष में एक अच्छी खासी वोटिंग जातीय तौर पर होती है। राजपूत का भी वहां पर काफी ज्यादा वोट है और यही वजह है कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने के बाद मुश्किल में यहां पर जो है वो उपेंद्र कुशवाहा पड़ते नजर आ रहे हैं और एक मजबूत स्थिति नजर आ रही है लेफ्ट के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा की। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। इन सीटों पर चुनाव होने हैं आज शाम। टुडे बिहार न्यूज पर 5 बजे बिहार का सबसे बड़ा एग्जिट पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। धन्यवाद।